दिस इज़ माई फेवरेट परचेस, लेकिन इसकी ट्रेजेडी ये है कि ये मुझे बहुत खुली हैं। इवन तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, मुझे नहीं समझ आ रही है मुझे कैसे खुली हैं, मगर ये खुली है। सो ये देखें, इट्स लिटरली एक्स्ट्रा स्मॉल एंड यू डोंट नो व्हाई इट्स माय फेवरेट। ऊपर टैग देखें, ये 50 पाउंड की थी, 50 पाउंड, मजाक नहीं था कोई, ठीक है। और ये मुझे 5 पाउंड की मिली है गाइस, लाइक लुक एट द टैग, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, लिटरली 49.9 की थी और मुझे 595 की मिली है। दिस इज फ्रॉम Zara. So these are basically these really wide-legged biscuit cargos, like they're pants, but they've got this like pocket on the side. और ये जो ऊपर का undone part है ना, ये वाला जो part है, ये जो है basically I'll have to insert a picture, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखाती हूँ कि ये इसका सिस्टम क्या है। एक मिनट ज़रा आप होल्ड करें, मैं आपको दिखाऊँ कि इसको इसका सीन क्या है। बेसिकली ये इस तरह बंद करके आपने, अब ये इस तरह ऊपर खुला नहीं रहता, आपने इसको यूं करके ऊपर फोल्ड करना होता है ऐसे, एंड इट जस्ट लुक्स वेरी स्मार्ट व्हेन यू वेयर इट। आई डोंट नो ये इस तरह कितनी सेंस बनेगी, बट बेसिकली इसकी लुक ऐसे आती है ऊपर से, फ्रंट से, ठीक है। थोड़ा ये बेहतर बैठेगा जब मैं पहनूंगी, बट ये एक्स्ट्रा स्मॉल है और इसकी वेस्ट 24 है और मुझे फिर भी नहीं आ रही, बहुत खुली है। तो इसको मैं देखती हूँ, कुछ करूँगी। आई टेल माय मदर इन लॉ के इधर शायद मुझे प्लीटें ऐसे लगा दें, यूं करके सिलाई लगा दें ऐसे, तो शायद मुझे आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत खुली है। मुझे ये टर्की में पहननी थी बट ये मुझे नहीं आई, बहुत बहुत खुली है। बट व्हाट अ ग्रेट बार्गेन, मतलब 50 पाउंड की चीज़ आपको 5 पाउंड में मिले, तो व्हाई वुडंट यू बाय इट। तो आई बॉट दीज। अब इनका इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ करूँगी, सोल्यूशन निकालूंगी। तो ये मैंने एक अपने लिए ख़रीद ली थी पैंट्स, और दिस माई सिस्टर गिफ्टेड मी। या आपने पिक्चर्स देख ली होंगी इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं देखी तो जाके देख लें। हाउ आई स्टाइल इट, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम Zara, और ये ब्राइट ऑरेंज एक ड्रेस है Zara का, जो पाकिस्तान में आप एज ए कुर्ता यूज़ कर सकते हो। जैसे ये है ना, ये ड्रेस है, ये शीन का है, ये किसी का है, आई डोंट नो, ये हाँ शीन का है या H&M का है। लेकिन इसका ये बुरा पार्ट है कि इसका यहाँ पे बटन नहीं है, ये उठ जाता है। इसमें ये नहीं होता, ये बिल्कुल सही बैठता है यूँ करके। सो ये बहुत अच्छा लगा था पहन के। चेक आउट माई इंस्टाग्राम इसकी स्टाइलिंग देखने के लिए। सो ये Zara का है, प्राइस मुझे नहीं पता बिकॉज ये आपा ने मेरे लिए लिया था। सो ये था। देन देयर आर दी Zara पैंट्स, ये आपा की थी और मैंने आपा से चुरा ली बेसिकली मुझे बहुत अच्छी लगी। ये ऑलिव ग्रीन कलर की लिनन पैंट्स है, ठीक है। और ना मतलब लिटरली जो हमारी यहाँ पाकिस्तान में गरारा पैंट नहीं होती, वो है, इतना घेर है, ये देखें कितनी खुली है। इस्त्री नहीं हुई भी तो कुछ अजीब सी लग रही है, बट ये पहन के बहुत स्मार्ट लगती है। तो ये है, और साथ इसके ये बेल्ट है इस तरह करके, बहुत ही मुझे अच्छी लगी थी। तो ये मैंने आपस से चोरी कर ली, मैंने कहा मैं लेके जा रही हूँ। लाइक ओके, सो आई गॉट दोज, वेल आई स्टोल दोज ठीक है। ये फिर एक ड्रेस मैंने ख़रीदा था, ये भी मुझे बहुत अच्छी डील पे मिला था। ये था कोई 40 या 45 पाउंड्स का, और ये मुझे मिला था 10 पाउंड का। तो पहले मैं सोच रही थी कि ना लूँ, फिर मैंने कहा 40 पाउंड की चीज़ 10 पाउंड में मिल रही, क्यों नहीं ले। सो दिस इज़ अ लिनन ड्रेस एक्स्ट्रा स्मॉल फ्रॉम H&M, ठीक है। और इसके ये शोल्डर पैड्स हैं इस तरह ऊपर, और ये भी आप इंस्टाग्राम पे जाके देख लीजिएगा। मैंने ये पहना है टर्की में और स्टाइल किया है, पता नहीं टैग उतारना मैं क्यों भूल गई, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट लेट मी जस्ट क्लोज द बटन एंड शो यू। ऐसा लगता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, इट्स लाइक अ लिनन फैब्रिक, बहुत ही अच्छा, बहुत फॉर्मली भी इसको स्टाइल कर सकते हैं, और मतलब कैजुअली भी कर सकते हैं। मैंने कैजुअली किया था, और अगर आप फॉर्मल करना चाह रहे हैं फॉर लाइक ऑफिस वेयर या इस तरह का कुछ आप कर सकते हो। विंटर्स में स्टाइल कर सकते हो, इसके नीचे बॉडी सूट पहन लें, ऊपर ये पहन लें, नीचे बूट्स पहन लें। सो यू कैन स्टाइल दिस इन सो मेनी वेज। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा चलो आई विल गेट इट। सो ये ऐसे है, इट्स लाइक अ डबल ब्रेस्टेड काइंड ऑफ अ थिंग। सो दिस आई गॉट फॉर माई सेल्फ। देन आई गॉट अ प्लेन वाइट बॉडी सूट फॉर माई सेल्फ, और ये मुझे पता ही है कि विंटर में हर जैकेट के नीचे काम आएगा, तो ये मैंने एक खरीद लिया था अपने लिए। और जो है अगेन अनदर पोलो, ये ग्रे कलर की है इस तरह से, इस पे ये लोगो बना हुआ है यहाँ पे ये, एंड ये मुझे पोलो शर्ट्स पहनना बहुत पसंद है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। इसकी एक साइड पे ये है, लाइक आई जस्ट रियली लाइक्ड इट, सो आई गॉट दिस वन ऑल्सो। एंड देन ये तो खैर एक पोलो से टी शर्ट ले ली थी रैंडम सी ग्रे सी, ये भी है, बट दिस इज माई फेवरेट। माई सिस्टर गिफ्टेड मी दिस,
This is a Ralph Lauren night suit and it's so beautiful. It's so beautiful. मतलब नाइट सूट है बट उफ बहुत खूबसूरत है. सो दिस इज द नाइट सूट. ये देखिए इसके ऊपर यहाँ RL उनका लोगो बना हुआ है रैल्फ लॉरेन का, और इट्स जस्ट अ ब्लू चेक विद लाइक दिस ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड इट्स गॉट द सेम मैचिंग पैंट्स विद इट. ये ऐसे है, वही साथ उसके पैंट्स हैं. और इतना मुझे उसने कहा कि ये यहाँ भी पहन लो भाई. मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहनना. मैं उसको उसी तरह तय का तय वापस अपने साथ लेके आ गई हूँ. दिल ही नहीं हो रहा मेरा इसको पहनने का. लाइक इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल. आई डोंट वांट कि गंदा हो या ख़राब हो. बहुत ही खूबसूरत है. आई लव इट एंड इट्स सो सॉफ्ट. मतलब बहुत ही प्यारा है. सो दिस इज़ माई नाइट सूट. फिर एक मैंने ये ब्राइट ग्रीन, सॉरी गाइज मेरे स्टफ़ी नोज़ की जो आवाज़ें हैं ना वो मेरे सर तक जा रही है. प्लीज़ इग्नोर दैट आवाज़. अच्छा ये मैंने ग्रीन अपने लिए टैंक टॉप ले ली थी. अगेन विंटर्स में जैकेट्स के नीचे बहुत काम आती है. एंड देन ये पैंट्स इंस्टाग्राम पे पूछ के लोगों ने मुझे, ये मैं आपको फाइनली बता दूं कि ये कहाँ की हैं. दीज आर लिनन पैंट्स. इस तरह करके ड्रॉ स्ट्रिंग वाली हैं, ऊपर से इलास्टिकेटेड हैं, और ये H&M की हैं. H&M लिनन स्मॉल साइज़ की. और ये कितने की हैं भाई? सॉरी इस पर टैग नहीं लगा हुआ प्राइस का, लेकिन ये मेरा ख्याल है 32 पाउंड्स की होनी चाहिए. मगर बहुत स्मार्ट लगती हैं, बहुत स्मार्ट. तो मैंने वहाँ ट्रिप पे आपा की पहनी थी, फिर मैंने जाके ख़रीद ली अपने लिए भी. मैंने कहा नहीं भाई आई वांट दीज. तो ये इस तरह 7 पॉकेट्स हैं और ये इस तरह करके है. वेरी वेरी नाइस स्टेपल का. मतलब पैंट्स आप जितनी भी ले लो, जितनी भी आपके पास पैंट्स हो, पैंट्स तो ऑलवेज यू ऑलवेज नीड देम. So this is my कपड़ों की शॉपिंग. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू माई मेकअप स्टफ. ठीक है ना? Oh my god, my nose and my head is like spinning. So number 1, I bought this ELF skincare cannabis stevia happy cream and apparently ये उनकी बहुत ही टॉप सेलर क्रीम है भाई. तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, देखती हूँ इसकी क्या हाइप है. I've never used it before. Like it looks like this. Let me smell it. वैसे स्मेल खुशबू तो आनी नहीं मुझे, या मुझे अभी इस वक्त मेरा नाक इतना बंद है मुझे कुछ नहीं पता चल रहा. बट दिस इज़ फॉर लाइक ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन एंड इट्स जस्ट अ फेस क्रीम, हाइड्रेशन क्रीम. सो दिस व्हाट इट लुक्स लाइक. तो एक मैंने ये ले ली थी. ये वो मुझे काउंटर वाली कह रही थी कि बहुत हमारी टॉप सेलर है, तो फिर मैंने ले ली. वरना मैं अपना ये रीस्टॉक करी थी. दिस इज़ द सुपर हाइड्रेट द जेली वन. ठीक है, ये वो मैंने आपको पहले भी दिखाया. ये अंदर से जेली टाइप होता है ना. सो excuse me, this is this one. You've seen this on my dressing table. आपने देखा होगा, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ. तो ये वाला ये है. और एक मैं रीस्टॉक करी थी ये वाला. दिस इज़ द होली हाइड्रेशन मेकअप क्लेंजिंग बाम. ये भी मैंने सुना है बहुत बहुत अच्छा है. और सॉरी ये मैं रीस्टॉक नहीं करी थी, ये मैं ट्राई करने के लिए ले ली थी. इसके साथ इसका एक ये आता है निकालने के लिए, और इसका इस तरह का पैकेजिंग है. ये जो है ये है मेकअप क्लेंजिंग बाम. तो इसमें है हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड, पेप्टाइड, ऑल ऑफ दैट. तो अच्छा होना चाहिए यार ये, ऐसे मुझे लग रहा है. अब आई होप कि ये मेरी स्किन पे काम करे. रिव्यूज़ आप लोगों को मैं साथ साथ देती रहूँगी. तो एक ये ले लिया था. एंड देन आई बॉट दिस माई सिस्टर्स फेवरेट द ला रोश पोसे 50 SPF वाला सनस्क्रीन. बट दिस इज़ लाइक नॉट द क्रीम वर्जन, दिस इज़ द ड्रॉप वर्जन. तो ये बहुत अच्छा है. इसके ना मेकअप बहुत अच्छा सेट होता है. इस तरह बॉटल होती है और ये ड्रॉप्स निकलते हैं, बड़े लिक्विडी से ड्रॉप्स निकलते हैं, बिल्कुल पानी की कंसिस्टेंसी का ड्रॉप निकलते हैं. आप जल्दी से यहाँ से उठा के लगाएं एंड जस्ट ब्लेंड इट इन योर फेस एंड यू आर गोना लव इट. नॉन सेंटेड है और बहुत अच्छी है. तो एक मैंने ये ख़रीद ली थी. इसके बाद मैंने लिया था एक ये है जी एल्फ का CC क्रीम फॉर फुल कवरेज. सो मैंने कहा ट्राई करती हूँ कि ये कैसा है. एक मैंने ये ख़रीदा है. ये है 2 डियोर की लिपस्टिक्स. ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये मैंने टेस्ट पहले ही अपने हाथ पे कर ली थी. दिस इज़ द रोग डियोर. दिस इज़ लाइक अ मैट ब्यूटिफुल कलर. इट्स ब्यूटिफुल दिस कलर एंड द पैकेजिंग इज़ सो क्रेजी. ओह माय गॉड. ये देखिए, इट्स गॉट द CD फॉर क्रिश्चियन डियोर एंड इट लुक्स लाइक दिस. तो ये वाली है जी
या रोग। एक्चुअली हाथ पे करके दिखाऊं आपको? Oh, this is not the matte one. This is the shimmery, slightly shimmer one. Can you see? It's got slight shimmer in it. लिप टिंट की तरह का लगेगा। और फिर एक है ये कौन सा है? नंबर 34। This is like a more of like a biscuit color, like an everyday nude. उफ, ये बहुत प्यारा कलर है भाई, बहुत ही प्यारा, और इतना वेलवेटी टेक्सचर है। ये देखिए, नजर आ रहे? I hope you can see them clearly, the difference in the color. So these are the two Dior lipsticks that I got. ठीक है, then I picked up my telescopic mascara का refill, तो मुझे चाहिए था एक और, तो मैंने एक ये और ले लिया। This is the कौन सा वाला है? The waterproof one? या आपको पता है मैं ये हर वक्त यूज़ करती हूँ। फिर एक मैंने अपने लिए ली है जी ये सूडो क्रीम, हीलिंग क्रीम का मिनी वर्जन, कि ये पर्स में होना चाहिए बिकॉज मुझे कभी कभी बहुत ड्राइनेस या रैश टाइप हो जाता है। सो आई जस्ट पिक्ड अप दिस वन। देन आई पिक्ड अप CeraVe the foaming cleanser, but I picked up the giant size one, so this is like huge, ये मुझे पूरा साल चलेगा। So I picked this up, and ये आजकल लंदन में इतना कोई फेमस हुआ था मंडे, तो मैंने मंडे का ये कंडीशनर ले लिया बिकॉज मुझे खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। शैम्पू मैं अपना यूज़ करती हूँ, बट आई लाइक इस कंडीशनर का, तो मैंने ये ले लिया। दिस इज़ द मंडे कंडीशनर एंड आई लव द पैकेजिंग, मुझे तो बोतल इतनी प्यारी लग रही थी। सो दिस इज़ द कंडीशनर एंड देन आई बॉट वन मोर हेयर थिंग। हाँ, सो दिस ये आपा के बाथरूम में था, इसका एक दूसरा वर्जन, उसका था ग्रेप फ्रूट शायद, आई थिंक सो। तो मैंने ये 2-3 दिन जब लगाया ना, मेरे बाल ऐसे खूबसूरत, उफ। तो देन आई पिक्ड इट अप फॉर माई सेल्फ। दिस इज़ द हेयर फूड एलोवेरा एंड कोकोनट 3-in-1 हेयर मास्क फॉर नॉर्मल हेयर, एंड इट लुक्स लाइक दिस, इट्स लाइक क्रीम। आई कांट स्मेल इट बट इट स्मेल्स वंडरफुल। जनरली मैं आपको बता सकती हूँ, इट डज स्मेल वंडरफुल। सो दिस आई गॉट द होल टब। इसका छोटा वर्जन भी मिलता है, मगर मैंने पूरा ही ले लिया कि साल चल जाएगा। सो दिस इज़ द गार्नियर हेयर मास्क, ठीक है जी। एंड और मैंने अपने लिए क्या लिया? ओह, ये आपने देखा होगा मुझे आपा के घर खाते हुए किमची नूडल्स, तो ये उसने मुझे जाते जाते दे दिए कि ये ले जाओ, खाती रहना। सो आई गॉट दीज द किमची नूडल्स। ये बहुत मज़े के थे गाइस, बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के। तभी बनाऊंगी थोड़ी देर बाद शायद, जिससे मेरा नाक खुल जाए। और मैंने ली ये बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ द कूल एंड सूद माइग्रेन पैच। ये है ऑलमोस्ट 4 पाउंड के। जिन जिन पे प्राइस लिखी है वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, सो दैट यू नो। सो दिस इज़ द कूलिंग पैड एंड देन ये है जी क्योर हीट। दिस इज़ फॉर योर बैक या शोल्डर पे, और ये है 5 पाउंड के। ये बैक के लिए या शोल्डर पुल हो जाए तो उसके लिए। सो आई गॉट दोज एंड देन आई पिक्ड अप दीज 2 napkin sets for my house for like parties and stuff. For like, give me a minute guys, I'll be back. Okay guys, I'm back. My nose was getting really stuffy. अच्छा, तो हम कहाँ थे? So this is the stuff I got for myself. Then I picked up these 2 books. ये मैंने आपको पहले वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। तो मैंने ये खरीदी थी, The Marriage Portrait। ये मैंने अभी शुरू नहीं की। This is what it looks like. But this one I'm about to finish tomorrow and tomorrow. ये देखिए मेरा बुक मार्क भी लगा हुआ है। सेंट पॉल्स की टिकट जो मेरी थी ना, वो मेरा बुक मार्क है। दिस बुक सो फार हैज़ बिन अमेजिंग। मतलब अगर आपने नहीं पढ़ी आप पढ़ लें, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है यार ये, मतलब बहुत ही अच्छी बुक है। सो दिस इज़ द सेकेंड वन दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ, tomorrow and tomorrow. और उसके अलावा दिस उसामा गॉट मी। दिस इज़ अ टेड बेकर परफ्यूम, और हम लोग एक दुकान पे खड़े हुए थे, तो उसामा देख रहा था एंड देन ही रियली लाइक्ड हाउ दिस स्मेल्ड, द फ्रेग्रेंस उसको बहुत अच्छी लगी, तो ही पिक्ड इट अप फॉर मी। सो दिस इज़ व्हाट द बॉटल लुक्स लाइक। इट्स बाय टेड बेकर और परफ्यूम का नाम है अमीलिया, ठीक है। और इसके नोट्स हैं, द टॉप नोट इज़ मैग्नोलिया, देन द मिडल नोट इज़ जैस्मिन एंड द बेस इज़ टोंका एंड मेपल। तो इट्स अ वेरी नाइस, मीठा मीठा अच्छा सा कूल खुशबू है। इट्स नॉट अ वेरी वार्म, वेरी लाइक सेंशुअल खुशबू नहीं है इसकी,
बहुत ही कूल सी ठंडी सी अच्छी सी खुशबू है. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. आएगी तो नहीं खुशबू, बट अपने दिमागी सेटिस्फैक्शन के लिए सूंघ लूँ. खुशबू नहीं आई वैसे. तो ये मेरा एक स्वीट लिटिल प्रेजेंट फ्रॉम माय हस्बैंड. बाद में बंद करते हैं इसको. what do we have here? अच्छा ये this is the only shopping we did from Turkey. तो ये जो है this is Turkish Delight. This is just a little box of Turkish Delight. इसमें rose flavor है, orange flavor है और mint flavor है. So this is that. और ये है हाफिज मुस्तफ़ा का infamous लाल पैक जो आपने देखा ही होगा. यहाँ से हमने ख़रीदा है एक चाय का डब्बा. वो है ये. इनकी ये चाय बहुत अच्छी है, तो हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हमने रीस्टॉक कर लिया इसके ऊपर. तो दिस इज़ द टर्की की शॉपिंग, द टर्किश डिलाइट एंड द चाय. ओके. सो इसके अंदर से मुझे कोई खुशबू आई है वैसे. हाँ, थोड़ा सा मुझे कुछ खुशबू आई है बड़ी मज़े की. पता नहीं किस चीज़ में से आ रही है. वाओ, सो प्रिटी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस साइड. नाउ इफ़ यू हैव बीन वंडरिंग कि ये पीछे इतनी चीज़ें पड़ी हैं और ये तो कैरियर हो गया. ये चीज़ें आर फॉर माई डॉग्स. सो all of this is like for Bullet and for the other pets that are at my mom's house. This is a toothbrush for Bullet, which is very important. Bullet का पिछला toothbrush जो है वो ख़राब हो गया, तो ये मैंने एक नया ले लिया उसके लिए. और ये फिर जी उसकी ट्रीट्स है. ये है the Daily Eat toothbrush chew toy. This is one. ये मैं जल्दी जल्दी दिखाती हूँ because I know बहुत लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होगी. फिर एक ये है small dog toothbrush. ये मैंने मामा को भेजना है. These are for her dogs. Then I got a whole packet of Dentalife. ये 2 मैंने ले लिए थे Active Fresh के. उसके बाद है जी calming treats for dogs. ये जब आप ट्रैवल कर रहे हो और आपका डॉग, आपका पेट एंक्शियस हो रहा हो, या कोई बहुत शोर वाली कोई पार्टी आपके घर में हो रही हो, गिव देम दिस बिकॉज इट रियली काम्स देम डाउन. बिकॉज आपका पेट बहुत बॉदर होता है एक्स्ट्रा साउंड से या ट्रैवलिंग से. सो दीज हेल्प विद दैट. सो दीज आर लाइक calming treats for your dogs. तो ये भी मैंने 2 पैकेट ले लिए थे. Then I got these chicken strips. ये मुझे बहुत अच्छी लगी. ये उनकी कोई गोरमे, like it says premium dog treat, उनका कोई गोरमे सेक्शन था, वहाँ पड़ी हुई थी, तो ये मैंने वहाँ से ली थी. This is the chicken strip. So I got this also. फिर ये एक पूरा डब्बा of like 28 sticks are for Bultu. Lots of them. आधा से ज़्यादा वजन इस सामान का था honestly speaking. ठीक है. Then I got a lot of this jumbo bone. ये मैंने एक अभी इसको दी है, और ये बाकी ये basically ऐसी होती है. It is a jumbo bone. It's like huge. It's like this, and they love it. They literally love it. And the day like your dog is being a little like, मतलब थोड़ा पिकी हो रहा है और खाना नहीं शौक से खा रहा है, तो आप उसको एक ये दे दें, तो ये बहुत फिलिंग होता है, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि उसने पूरा दिन कुछ खाया नहीं है. तो ये मैंने ले ली थी. Then we got more of the Denta sticks. And then ये उनकी नई कलेक्शन थी और ये मुझे बहुत इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो मैंने ये ले ली. इसका बेसिकली दिस इज मल्टी वाइटामिन्स फॉर योर डॉग. तो एक पैकेट मैंने लिया है फॉर द इम्यूनिटी. These are multivitamins for your puppies and your dogs. This is for immunity. ठीक है. Then this is for joint care. ठीक है ना. और ये 2 पैकेट मैंने ले लिए कि एक मामा के पास भिजवा दूंगी, वहाँ पे कोको एंड एवरीबडी कैन हैव इट, और एक बुलेट के लिए. और अगर हमें लगा कि ये वाकई अच्छे हैं और ये लोग खा भी रहे हैं शौक से, तो देन आई टेल आपा के और ले आए. तो ये मैंने टेस्टिंग के लिए ये उठाए थे. तो ये वाला है जी जॉइंट केयर. ठीक है. So all of that saman was Bultu's, and then this saman was mine. And क्या रह गया? कुछ रह गया दिखाने के लिए? सोच के मैं आपके पास आती हूँ 1 मिनट. Okay guys, I'm back with more stuff. I hope we're in focus, but I'm back. अच्छा, so मामा वाली चीज़ें मैं भूल गई आप लोग को दिखाना. तो उनके लिए मैंने लिए थे ये 4 टी टॉवल्स. As you know, मेरी अम्मी अभी अपना घर बना रही हैं और उनको ऐसी चीज़ें मुझे लगता है बहुत काम आएंगी. तो ये 4 अलग प्रिंट के टी टॉवल्स हैं, किचन के अंदर लगाते हैं इनको. तो ये मैंने ले लिए उनके लिए. और ये जो मैंने टिश्यूज़ अपने लिए लिए थे वही मैंने उनके लिए. ये वाला पैकेट तो इसके साथ मैच हो जाता है वैसे भी. तो अगर वो कोई पार्टी होस्ट करें तो फिर वो शी कैन यूज़ देम.
और साथ एक मैंने ये वाला भी ले लिया था। अच्छा, उसामा की चीज़ें भी मैं बिल्कुल आपको दिखाना भूल गई हूँ, आज मुझे इतना ब्रेन फॉग हो रहा है। तो उसामा ने बेचारे ने अपने लिए लिया है ये बालों का जेल टाइप कुछ चीज़ के 2 डब्बे ये उसके पैर के लिए कोई बैंडेज टाइप चीज़ है वो, ठीक है। और ये 2 डब्बे जो मेरे 2 डब्बे हैं, यही 2 डब्बे मामा के लिए भी लिए, बैक के लिए और माइग्रेन के लिए। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट। एंड इफ एनी ऑफ द बॉयज आर वाचिंग आई कैन शो यू गाइस उसामा's शूज़, क्योंकि कपड़े तो वो अपने उठा के ले जा चुका है। तो आई हैव द शूज़ हियर। ये हमने स्पोर्ट्स डायरेक्ट से खरीदे थे, जैक विल्स के जूते। डब्बे में वहीं छोड़ आई हूँ, बट आई ब्रॉट देम इन देयर लाइक बटर पेपर थिंग। तो बिल्कुल उसामा ये जूते लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे एंड आई वाज लाइक यू हैव टू बाय देम। उसामा कहता है ये बहुत अंकल्स वाले जूते हैं और मुझे बहुत स्मार्ट लगते हैं, तो मैंने ज़बरदस्ती लेके दिए हैं ये। सो दीज आर द शूज़। ये उसने 1-2 दफ़ा लंदन में पहने हैं तो थोड़े नीचे से गंदे हो रहे हैं, पर आप सामने से ऐसे देख लें। दीज आर द शूज़। बहुत, मुझे तो बहुत स्मार्ट लगते हैं। ही वॉज लाइक दिस इज़ नॉट माई स्टाइल, मगर मुझे तो बहुत अच्छे लगे। तो ये उसामा ने एक जूते लिए थे और एक ये आपने मेरे व्लॉग में देखे होंगे, द एडिडास। आई लव दिस शूज़। मैं इतनी कोशिश करती है औरतों में मिल जाए, वुमेन सेक्शन में या मेन सेक्शन में ही मेरे साइज में मिल जाए, बट मिला ही नहीं मनूस। सो सैड अबाउट इट, बट या दिस इज द शू। आई लव इट। इफ दिस कुड फिट मी मैं तो ये ज़रूर पहन लेती। बहुत ही खूबसूरत जूता है भाई। सो दिस इज उसामा's हॉल। और हमने क्या लिया इसके अलावा? आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट यू गाइज। दैट इज प्रीटी मच इट। दैट इज ऑल माई शॉपिंग। Did I take it? Did we buy anything जो मैं भूल रही हूँ? I don't think so. I think this is all that I shopped. So I hope you guys really enjoyed watching this haul and आपको अच्छा लगा होगा। मैं अभी भी इधर उधर देख के सोच रही हूँ कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही आपको दिखाने, पर अगर मैं भूल गई हुई तो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखा दूँगी। बट आई प्रीटी श्योर कि दिस इज़ ऑल दैट आई शॉप्ड। तो आई होप यू गाइज enjoyed watching this haul. अगर आपको अच्छा लगा, आपको कोई आइडियाज़ मिले या कुछ भी, तो ज़रूर कमेंट्स में कुछ लिखिएगा। मुझे आप लोग कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। वंस अगैन आई एम सो सॉरी फॉर माई स्टफ़ी वॉइस। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक ये ठीक हो जाएगी। एंड रियली 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 होप यू गाइज एंजॉयड द लंदन व्लॉग सीरीज़। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा जाके। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू कॉमेंट। आई वुड लव टू रीड योर कॉमेंट्स। दोबारा आपको मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।